हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको फिनिश कर दिया है एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज 2 और उसका हमें स्टार्ट करना है आज सेक्शन बी। तो जो भी आपका आगे का पोर्शन था 2.1 वाला वो ऑलमोस्ट ये वाली एक्सरसाइज में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद भी मैं सेपरेट वीडियो 2.1 के ऊपर बना दूंगी, बट वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर बनाऊंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ अब बहुत पहले, मतलब ऑलमोस्ट इन स्टार्टिंग ऑफ कॉमर्स जर्नी, इन स्टैंडर्ड ऑफ 11 आप लोग सीखे थे कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट और दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं वो कौन से होते थे? तो जो वेरिएबल्स ऐसे हैं कि जिसका जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और ऐसे जो होते हैं कि जिसका वैल्यू पॉइंट में भी आता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन पूछा है। देन वी कैन से कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स, अ रैंडम वेरिएबल एक्स which is capable of taking any real value of set R. You know what is R? R is all real numbers, or its subset is called discrete random variable. For example में इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे वेरिएबल के जिसमें हम लोग उसकी वैल्यू पॉइंट पे नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कभी पॉइंट में आ सकते हैं? नो। नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये सभी वैल्यूज ऐसी हैं जो सब वैल्यूज को नहीं ले सकते, सिर्फ कुछ ही वैल्यू को ले सकते हैं। लाइक जो भी रियल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो उसमें आपको बोला है व्हाट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? देन आई कैन से अ रैंडम वेरिएबल x which is capable of assuming any value of the interval के बीच के कोई भी वैल्यू, लाइक फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है तो भी चलेगी, which is a set R, which is a set of R real numbers or its subset is called कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एनी वैल्यू जो है वो अगर कर सकते हैं अज्यूम, तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस। बट अगर एनी रियल वैल्यू,
तो हम उसको कहेंगे डिस्क्रीट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका आंसर पॉइंट में पॉसिबल है, लाइक टेम्परेचर, else we can say height, weight, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं और नंबर 3, डिफाइन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके लिए आपके पास दो कंडीशंस है। नंबर 1, पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, पी ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड नंबर 2, सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि उसको तो हम उसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ओके, सो एग्जैक्टली आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी है और लिखना कुछ इस तरीके से है दैट सपोज दैट द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल x इज xi एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज p ऑफ xi, देन i इज इक्वल्स टू 1 2 3 से लेके n तक, देन p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, then set of p of xi, p of x2, p of xn is called probability distribution। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है then set of p of x1, x2, से लेके p ऑफ x n तक का जो सेट है उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। सी, हमने एक मीन देखा था और वो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल का मीन है और डिस्क्रीट वेरिएबल के मीन का फॉर्मूला ये है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको म्यू भी बोलते हैं या ई एक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। सो वेरिएंस जो है ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल उसको बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर Vx, और वी कैन से ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स एंड उसका होल स्क्वायर। तो ये वाला जो है ये आपका फाइनल फॉर्मूला है फॉर वेरिएंस। इज इट क्लियर? वेर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स and Ex is equals to sigma x into p of x। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है मीन ऑफ सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 7. We can say NP is equals to 7. Find the value of parameter n. Now यहाँ पे आपको बोला है it is a symmetrical binomial distribution. Symmetrical binomial distribution. So I can say P is equals to Q is equals to 1 by 2. If NP is equals to 7, N तो है नहीं, P तो है 1 by 2 is equals to 7. So that I can say N is equals to 7 into 2 divided by 1. Yes or no? Obviously yes. So I can say N is equals to 14. Clear है? This is IMP category sum for 1 mark obviously. Next, question number 7. Question number 7 में आपको बोला है the parameters of binomial distribution are 10 and 2 by 5. So n is equals to 10 and p is equals to 2 by 5. Calculate variance. Okay. See, this is binomial distribution where P and Q का total होता है 1, so that I can say Q is equals to 3 by 5. Yes or no? Obviously yes. Variance का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, N P Q. तीनों का हमें करना है टोटल, that is 10 into 2 by 5 into 3 by 5. ये 5 कट हो गया, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 by 5. That's your final answer. Clear है? Let's move to the next question. That is question number 8. Question number 8 में बोला है state the relation between the probability of success and failure in the Bernoulli trials. नाउ बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किए थे. बर्नौली ट्रायल मीन्स ऐसे ट्रायल्स के जिसको हम रिपीटेशन कर सकते हैं और उसका जो सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी है उसका टोटल होता है 1. तो यहाँ पे हमको बोला है द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. तो वी कैन से P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1. एक तो ये वाला रिलेशन है एंड वी कैन सी Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P और P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q. दिस इज रिलेशन बिटवीन probability of success and failure in the Bernoulli trials. Is it clear? So आपको ऐसे बाद में लिखना पड़ेगा. हाँ, this is relation between the success and failure in Bernoulli trials ऐसा. Let's move to the next question. आपको फिनिश करना है पूरा का पूरा अच्छे से आंसर. State the relation between mean and variance. This is the most important one. तो मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो हमेशा बड़ा होगा किससे? NP/Q से, मतलब वेरिएंस से. सो वी कैन से इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन mean is always greater than its variance. Is it clear? And on last question number 10. Question number 10 में आपको बोला है the probability of failure in a binomial distribution is 0.6. The number of trial in it is 5. Find the probability of success. If we have probability of failure, we can definitely find the probability of success. We have Q is equals to 0.6.
probability of success is equals to P is equals to 1 minus Q, 1 minus 0.6, then I can say 0.4. So P is equals to 0.4. Is it clear? So friends, यहाँ पे हमारा section भी finish हुआ, and in next lecture we will start section C, and most probably in 4 to 5 lectures we'll complete this chapter. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.